अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमारी क्लास 12 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने न्यून लाइट पढ़ी थी कि किस तरीके से न्यून लाइट अप्लाई की जाती है किसी भी इमेज पे। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट पर अप्लाई की जाती है, कि हम किस तरीके से टेक्स्ट पर न्यून लाइट अप्लाई करेंगे। आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैनवास क्रिएट कर लेते हैं। फाइल में आएंगे, न्यू पर आएंगे और एक कैनवास हम क्रिएट कर लेंगे किसी भी साइज़ का हम कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वेब ले लेती हूँ, डिफ़ॉल्ट साइज़ ही रहने देती हूँ और ओके कर देती हूँ। इस तरीके से हमारे पास कैनवास आ जाएगा इसके बाद हम इस पर एक टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि हमें हर काम न्यू लेयर पर करना होता है। हम न्यू लेयर जनरेट करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद मैं न्यू लेयर जनरेट करी। इस पर मैं टेक्स्ट टूल से लिख लेती हूँ न्यून लाइट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर हम चेंज करें ताकि हमें इसका कलर नज़र आए। लाइक मैं रेड कर लेती हूँ इस तरीके से, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। लेयर को हम करेंगे सिलेक्ट और फिर इसको मूव करेंगे हम इस तरीके से। हमने इसको कर लिया। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि नियॉन लाइट जब भी अप्लाई होती है वो होती है स्ट्रोक पे, वो कभी भी टेक्स्ट पर शेप पर अप्लाई नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। अगर अभी हम इमेज एडिट पर आएंगे ना तो हमारे पास स्ट्रोक का जो ऑप्शन होगा ना वो बंद होगा। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है स्ट्रोक में। पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख लेती हूँ और इस तरीके से मैं न्यू लेयर पहले जनरेट करूँगी और इस पर मैं ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस से मैं जो है इसका कलर कर दूँगी बैकग्राउंड कलर, और अपनी बैक वाली लेयर को नीचे कर देंगे और टेक्स्ट वाली लेयर को कर देंगे हम ऊपर। देन टेक्स्ट लेयर को हम करेंगे सिलेक्ट। हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन होता है टाइप का, हम टाइप पर आएंगे और टाइप पर आने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है रास्टराइज टाइप लेयर। हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे, अब हम एडिट पर आएंगे तो हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन क्या होगा, ऑन होगा। स्ट्रोक, अब हम स्ट्रोक के ऑप्शन में आकर इसका कलर हम कर देंगे वाइट। ओके करेंगे। विड्थ जितनी रखनी है हम उतनी रख सकते हैं, लाइक 35 कर देते हैं आज, और ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्या होगा, ये वाइट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैनल आएगा इस तरीके से। पैनल आने के बाद हम अपने आउटर ग्लो पर टिक लगाते हैं और यहाँ से आउटर ग्लो पर टिक लगाने के बाद आउटर ग्लो के ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब यहाँ से हमें जिस कलर की न्यून लाइट अप्लाई करनी है इस पर हम उस कलर की न्यून लाइट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम इस तरीके से कर लेते हैं कुछ ब्लू सा। इसकी हम ओपेसिटी फुल कर देंगे, नॉइज़ हम इसका कम रहने देंगे, साइज़ हम जितना बढ़ाना चाहें जितनी हमें, इस तरीके से मैं इतनी रख लेती हूँ। स्प्रेड भी हम इसका कम ही रखते हैं, लाइक इतना। ठीक है, उसके बाद रेंज भी हम इसकी देख लेते हैं हमें कितनी इसकी रेंज चाहिए। हम पीछे लेके जाएंगे तो ना शार्प होते रहेंगे इसके जो कलर है ना, तो हम रेंज भी इसकी कम ही रखेंगे ताकि ये 50 कर लेते हैं इसकी रेंज हम इस तरीके से। ठीक है, देन हम इसको फुल कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से ओके। ये हमारी क्या हो जाएगी, इस पर न्यून लाइट हो गई हमारी अप्लाई। इसको हम सेट कर लेंगे जिस तरीके से हमें सेट करना है। हम इस पर एक्स्ट्रा न्यून लाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं न्यू लेयर लेती हूँ एक, और इस न्यू लेयर पर मैं कोई शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इस तरीके से इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम इस पर कर लेंगे स्ट्रोक अप्लाई। स्ट्रोक के पैनल पर अब हम इसकी जो विड्थ है वो हम कम कर लेते हैं, लाइक 25 कर देते हैं हम और ओके कर देते हैं। 25 बहुत है तो हम और कम कर लेंगे। वापस स्ट्रोक पर आएंगे, स्ट्रोक पर आने के बाद हम कर लेते हैं 15 और ओके करते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से स्ट्रोक अपनी लगा ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर देंगे,
कंट्रोल डी से। देन यहाँ पर हम करेंगे इसे डबल क्लिक, तो हमारे पास यहाँ इस तरीके से पैनल आ जाएगा। आउटर ग्लो पर हम आएंगे, आउटर ग्लो पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ अगर हमें सेम वही कलर की लगानी है तो हम वो कलर भी लगा सकते हैं, और अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम इसका कलर चेंज भी कर कर लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको सही लगे। लाइक मैं इस तरीके से येलो लगा देती हूँ, ओके कर देती हूँ। ओपेसिटी हम इसकी फुल कर देंगे। नॉइज़ मैं इसका 0 ही रखूँगी। साइज़ थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। स्प्रेड भी इसकी थोड़ी सी हम इसको बढ़ा देते हैं। रेंज भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे इसकी। इस तरीके से, और इसको कर देंगे ओके। तो हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से लाइट अप्लाई हो जाएगी। देन हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं वापस से। लाइक मैं बैकग्राउंड लेयर जो लेयर 1 थी हमारी उस पर आई, मैंने यहाँ का कलर चेंज करा। जिस कलर का मुझे रखना है, कुछ पिंक सा रख लेते हैं हम इस तरीके से, और इसको करते हैं ओके इस तरीके से। लेकिन हमारा जो लाइट का इफेक्ट है ना, वो इस वाले पर नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और भी न्यू लाइट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जिस तरीके से हमने ये रेक्टेंगल बनाया, हम इसको 2-3 और रेक्टेंगल बनाकर हम उस पर भी अपनी न्यू लाइट अप्लाई कर सकते हैं। न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर पर न्यू रेक्टेंगल बनाएंगे, और कलर हम उसका दूसरा रखेंगे। लाइक हमने इसका यहाँ येलो रखा है, हम दूसरे लेयर का जो बनाएंगे उस पर हम दूसरा कलर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे टेक्स्ट पर लाइट अप्लाई होती है। अच्छा, जैसे अब मैंने न्यू लाइट पे एक ही कलर के जो है न्यू लाइट अप्लाई करी है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पर भी अलग अलग तरीके से हम न्यू लाइट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी लास्ट जो है क्लास में अप्लाई करते, हाफ सर्किल अलग था, हाफ सर्किल अलग था। तो आप लोग ट्राई करेगा, अगर आप लोग से हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट क्लास पर हम इंशाल्लाह ये देख लेंगे कि अलग के हर एक अल्फ़ाबेट पर अलग अलग न्यू लाइट किस तरीके से अप्लाई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।